अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं ये सब्सक्राइब कर लें। जो आपको साइड पे बेल नज़र आ रही है उसको प्रेस करें ज़रूर, क्योंकि इसी से मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। कश्मीरी दाल चावल के लिए ये सिर्फ दाल की रेसिपी सारी अशिया मैं बता रही हूँ। जो दाल बनानी है मैंने कश्मीरी दाल, चने की दाल, उसके लिए 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च, ब्लैक पेपर नहीं डालनी, वाइट पेपर डालनी है, उससे कलर ख़राब होगा। तो वाइट पेपर 1.5 टेबल स्पून मैंने लिए। इसे मैं कूट लूँगी ज़ीरे के साथ, और नमक भी शामिल करके इन तीनों चीज़ों को मैंने कूट लेना है। नमक हस्बे ज़ायक़ा है, और सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 2 टेबल स्पून। ज़ीरा इतना ही डालना है, ज़ीरे की वजह से ही अच्छा लगेगा इसका जायका। और आधी प्याली से कम मेरे पास ऑयल है। घी भी डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हैं, मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तीनों चीज़ें मैं कूटने लगी हूँ कुंडी में, और ये कूट के फिर मैं इसमें दाल में शामिल करूँगी। दाल में ना अदरक लहसुन जाएगा, ना प्याज जाएगा, ना लाल मिर्च जाएगी। ये चीज़ें जानी है, 4 चीज़ें, 1 2 3 4। इसके अलावा और कुछ नहीं दाल में डलेगा, सफ़ेद चने की दाल में, कश्मीरी दाल। और ये मेरे पास है जो दम में मैंने चीज़ें, जब दाल तैयार हो जाएगी तो उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून, ये दोनों मिला के, काली मिर्च और ज़ीरा, तो मैंने दोनों को कूट लेना मोटा मोटा सा। ये भी इसमें दम में जाएंगी बाद वाली है। अब मैं ये तीनों चीज़ें कूट के ऑयल और ये उसमें कश्मीरी दाल में डालूँ। कश्मीरी दाल के लिए मेरे पास दाल है आधा किलो, जिसे मैंने 2 से 3 बार धोया पानी में, और ये पानी बिल्कुल साफ़ है, धोना ज़रूरी है। इसका जायका बहुत अच्छा आता है जब दाल को हम धोते हैं। तो इससे मैं इसमें पानी पहले मैंने 6 गिलास डाल लिया था। ये प्रेशर में दाल पकेगी, इसलिए मैं प्रेशर में पका रही हूँ। ये इसमें ऑयल है जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ऑयल डालना है। और ये मसाला उसमें चला गया जो मैंने पीस लिया सारा मोटा मोटा सा, ज़्यादा भी मोटा नहीं, बस नॉर्मल सा। तो ये भी इसमें गया। अब इसे मैं प्रेशर ढक, ये थोड़ा सा ऑयल लग गया मसाले में तो उसका कलर ज़रा चेंज हो गया। तो ये सारा अब इसमें चला गया। तो अब इसमें मैंने इसे सीटी लगानी है प्रेशर के लिए, और जब तक दाल बिल्कुल गल जाएगी तो तैयारी पे होगी। जब ये दाल गलेगी, थोड़ा सा घोटना पड़ा तो मैं घोट लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं दम पे वो जो मैंने गरम मसाला दिखाया वो इसमें मैंने डाल देना है। तो ये मैं अब गलने के लिए छोड़ रही। ये साथ ही मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल किया हुआ है, तो चावल भी इसके साथ बॉयल करूँगी। ये पानी पक रहा है चावलों के बॉयल होने के लिए। ये तेज़पात गए इसमें, ये इसमें थोड़ा सा ज़ीरा गया, और मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। और 2 से 3 कनी मैंने चावल रखने हैं, ताकि मैं फिर उसे जब दम पे लगाऊं तो अच्छे से हो जाए। तो इसमें मैंने एक टेबल जो बड़ा चम्मच होता है वो मैंने इसमें सिरके का भी डालना है, ताकि चावल मेरे खड़े खड़े से हों। ये भी चावलों को अच्छा करने की टिप होती है। जो मैंने तेज़पात और उसका ज़ीरा डाला है, तो वो कलर पहले नहीं डालना, बाद में डालना, ताकि चावल हमारे वाइट लगे। ये तकरीबन चावलों के लिए 1 चम्मच का ही होगा। तो ये गया, थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक है। तो अब इसे थोड़ा सा मैं चला लूँगी चावलों को, और जब कनी पे होंगे तो मैं इसे छन्नी में डाल के सारा छान लूँगी, पानी निकाल लूँगी। 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल देसी घी डालें इसमें चावलों के लिए। चावलों के इसमें मैंने दम लगा देना है। चावल तैयार हो चुके हैं 3 कनी।
ये इसमें मैंने देसी घी डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल डालो, घी डालो। तो ये दम पे जाएंगे। अब मैंने ऑयल घी मिक्स कर रही हूँ, तो थोड़ी देर के लिए दम में लग जाएंगे, क्योंकि चावल हो चुके हैं, थोड़ी सी कसर है जो कि दम में हो जाएगी। बिरयानी को ज़रा लंबा दम लगता है, तो इसको ज़रा ऐसे ही थोड़ा सा, तो जो सिरका है चावलों को, जैसे चावल गल जाते हैं बैठ जाते हैं वैसा नहीं होने देगा, बहुत अच्छा रखेगा सिरका चावलों की, इसलिए मैं सिरका डालती हूँ। ये नीचे मैंने दम के लिए तवा रखा हुआ है, तो ये दम में रख रही हूँ, तो तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट दम में जाएगा। और थोड़ी सी आग मैंने तेज़ रखी है, 1-2 मिनट के बाद मैं इसकी आग फिर नॉर्मल कर दूँगी। ये कश्मीरी दाल गल चुकी है, इसमें अभी दाने हैं दाल के, तो मैं इसे हैंड ब्लेंडर से पीस रही हूँ। घोटने से भी पीस सकते हो, डोई हो तो वो भी ऐसे हम कर सकते हैं, इस तरह भी पीस जाएगी, वो ज़रा जल्दी हो जाता है हैंड ब्लेंडर से, तो मैं उससे से पीस लूँगी। और जब दाल बनाओ तो हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करो, उससे दाल जल्दी गलती है। अगर हम दाल बनाते हुए स्टील का चम्मच चलाएंगे तो वो दाल जो है हमारी वहीं ठहर जाती, गलती नहीं। ये जो मसाला मैंने गरम मसाला और काली मिर्चें दोनों पीस ली हैं, ये भी इसमें गया। अब मैं दाल पीसने लगी। ये दाल भी पिस गई है सारी, तो अभी ये थोड़ी सी पतली नज़र आ रही होगी, तो इससे मैं थोड़ी देर के लिए और 15 से 20 मिनट तक पकेगी। जब तक ये गाढ़ी नहीं होगी जितनी हमें चाहिए, तो तब तक मैं इसे पकाऊंगी। फिर मैं तैयार करके तो आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये कश्मीरी दाल चावल तैयार है। चावल भी बहुत खिले खिले से बने हैं इसके, जैसे कि मैं बता रही थी वैसे ही हुए हैं चावल खिले खिले से, वो सिर्फ सिरके की वजह से। और इसके दाल है तो बहुत मज़े की यमी सी नज़र आ रही है। मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ कि वो कितनी अच्छी दाल बनी है, ना गाढ़ी है ना पतली है। इस तरह की होगी तो वो चावलों के लिए अच्छी है, चावलों के साथ अच्छी लगती है। ये दाल का क्लोज, तो बहुत यमी मज़ेदार सी दाल है। ये दाल चावल, कश्मीरी दाल चावल बहुत ही लाहौर की मशहूर एक जगह है, वहाँ ये मिलते हैं कश्मीरी दाल चावल, लक्ष्मी चौक से कहते हैं, तो वहाँ से अक्सर खाने जाते हैं ये चावल। तो उनकी ये रेसिपी है बहुत मज़ेदार सी, ज़रूर बनाइएगा। सब दालों से हट के दाल है ये, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है चावलों के साथ, सादे चावलों के साथ।